नमस्कार दोस्तों, you're most welcome to my YouTube channel. I am astrologer Suri Shastri and you are seeing some special things about astrology. So friends, आज हम बात करते हैं राहु के शुभ और अशुभ प्रभाव पर कि किस प्रकार से राहु जो है हमें शुभ फल दे सकता है, किस प्रकार से अशुभ फल दे सकता है, किन राशियों में बैठ करके राहु अच्छा गुड राजयोग या उच्च जैसा या उच्च का फल दे सकता है, किन राशियों में बैठ करके किन हाउसेस में जा करके राहु किस ग्रह की संगति में भी राहु किस प्रकार के अशुभ फल दे सकता है। ये सारी चीजें थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, प्लीज do this my channel, subscribe and don't forget the press notification bell. So guys, let's start the point. So friends, मैं आपसे बात करने वाला हूं राहु के ऊपर, और राहु जिस प्रकार से और भी जो हमारे नवग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स जो भी होते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि केतु एंड राहु। मित्रों, तो मेरे दोस्तों, राहु के शुभ फल को जानते हैं। राहु इस प्रकार से शुभ फल देता है जब वो शुभ राशियों में बैठ जाता है, तो उसी घर के अनुसार, उस राशि के अनुसार ही या फिर अपने दृष्टि के अनुसार ही शुभ फल को प्रदान करता है। तो वो किन राशियों में शुभ होता है, आइए जानते हैं। जैसे कि मिथुन राशि, बुध की मिथुन राशि, बुध की कन्या राशि, मिथुन कन्या तुला, शुक्र की तुला और शुक्र की ही वृष राशि, ये 4 राशियां। इसके अलावा बृहस्पति की धनु और मीन, इन राशियों में जो है राहु जो है शुभ होकर के यदि बैठ जाए, इन राशियों के अंतर्गत बैठ जाए, तो निश्चित रूप से जो है हमें शुभ फल का दाता हो जाता है और उस घर से रिलेटेड जो है शुभ फल देता है। जैसे कि यदि 4th हाउस में यदि बैठ जाए और बुध की राशि मिथुन कन्या में या फिर धनु मीन में, तो 4th हाउस में बैठने से मित्रों वहां पर जो है सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा ओहदे का व्यक्ति को बनाता है, यानी कि बहुत बड़ा पद, ऊंचा पद ऐसे व्यक्तियों को देता है। जैसे कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी 4th हाउस में, 10th हाउस में, 5th हाउस में बैठकर राहु जो है राजयोग जैसे और राजसिक जैसे कार्यों में, यानी कि पॉलिटिशियन में जो है व्यक्ति को डाल सकता है और बहुत अच्छा फल दे सकता है। जीवन में अच्छा का मतलब यही होता है, आज की डेट में अच्छा फल उसे ही कहा जाता है। धन, पैसा, मान, पद, प्रतिष्ठा, यही अच्छा फल होता है। और इसके सबसे बड़ा अच्छा फल मैं तो ये कहूंगा कि व्यक्ति का नेचर, स्वभाव, उसके संस्कार, उसकी विद्या, ये सबसे बड़ा फल है। तो ये सारी चीजें यदि मिल जाती हैं तो भाग्य तो स्वयं ही बन जाता है। इसीलिए मित्रों, 4th हाउस में बैठ करके अब राहु जो है 4th हाउस से रिलेटेड जो है फल को दे रहा है। यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनाता है, अनेक प्रकार की ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, इसीलिए धन और धान्य की कोई कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों पर राहु इस प्रकार से मेहरबान होता है कि ये व्यक्तियों के बीच में सामाजिक रूप से बहुत एक अच्छे पद का निर्माण करती है अपने लिए। यह राहु ऐसे व्यक्तियों को ऐसे ऊंचे पद को दिलाते हैं। साथ में ही ऐसा व्यक्ति जब किसी भी कार्य को करता है तो वहां पर उसके द्वारा किए गए कार्य सभी बनते हैं। अच्छे अच्छे लोग ऐसे लोगों से राय लेने के लिए और अपने कार्यों को बनाने के लिए, अपने कार्यों को शुद्ध सिद्ध करने के लिए इन लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास आया करते हैं। इसीलिए समाज में, देश में, दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत चलती है। चलती का मतलब प्रख्यात होते हैं ऐसे लोग। वहीं मित्रों, राहु जो है त्रिकोणों में भी शुभ फल, बहुत शुभ फल देता है। जैसे 12वें को छोड़ करके
8वें को छोड़ करके उसके अलावा जो त्रिकोण हैं, जैसे कि 3rd हाउस, 2nd हाउस और इसके अलावा 6th हाउस, ऐसे स्थानों में बैठ करके, जैसे कि 11th हाउस, 9th हाउस, अगर इन घरों में यदि इन घरों में भी बैठ करके राहु धनु, मीन, वृष, तुला या फिर कन्या बुध का हो जाता है, जैसे कि 11th में या 9th में, तो वहां पे बहु राज्यमानम, अनेक प्रकार के धन दौलत को देने वाला हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में जो पैसा आता है वो किसी कमीशन से रिलेटेड या फिर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या यानी कि जो बहुत बड़े बड़े मोटे काम होते हैं, ऐसे मोटे कामों के जरिए जो है घर में बहुत धन संपदा आती है। तो राहु जो है 11th में, 9th में और जो 8th और 12th छोड़ करके जो भी त्रिकोण है वहां बहुत शुभ फल देता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने पुरुषत्व से और अपने बल से, बाहुबल से जो है दुनिया पर राज करता है, लोगों पर राज करता है। ऐसा व्यक्ति जो है बाहुबली होकर के दुनिया में जाना जाता है। उसकी पहचान बहुत तगड़ी होती है और उसी पहचान के यानी कि पैसे के बल पर, बाहुबल पर ऐसे व्यक्ति जो है दुनिया में जाने जाते हैं और दुनिया का सपोर्ट करते हैं और दुनिया इनका सपोर्ट करती है। पर मेरे दोस्तों, ज्यादातर राहु जो है जब शुभ हो जाता है तो उस शुभत्व को लेकर के ऐसे अर्निंग के सोर्सेस लाइफ में बनाता है, जैसे कि कोई लॉटरी, कोई सट्टा, कोई कमीशन के रूप में, कहीं बाहुबल के रूप में, कहीं उसकी पहचान, जहां वो अपनी पहचान से, अपनी पावर से लोगों के काम करवाता है, वो उसके रूप में या उसके सपोर्ट के रूप में वो जो उसके पास धन आता है। कई बार जो है राहु जो है राजनीतिक क्षेत्रों में भी भेज करके जो है वहां से ऐसे लोग अर्निंग करते हैं। किसी नेता का रूप या लीडर का रूप इनको मिल जाता है, कोई लीड रोल करने को मिल जाता है। पॉलिटिकल व्यक्ति बन करके ऐसे लोग जो है पॉलिटिशियन हो करके और अर्निंग का सोर्स बनाते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति पॉलिटिशियन हो करके और राजनेता हो करके जो है वहां भी इनको जो है उसके द्वारा, राजनीतिक के द्वारा, सरकार से या फिर अपने बाहुबल पर या फिर अपना माइंड यूज करके या किसी प्रकार से भी अर्निंग के सोर्स बना करके राजनीतिक क्षेत्रों में से भी ये अथाह धन कमाते हैं। और मित्रों, जिनका शुभ राहु होता है, स्वराशिगत बैठे हुए राहु, जिन राशियों के साथ में इनकी अच्छी बनती है, ऐसी राशियों में जाकर के राहु जब शुभ फल देता है तो व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की जो शिक्षाएं हैं, जो नॉलेज है, वो भी दे देता है। वो किस प्रकार से? जैसे कि ऐसे व्यक्ति जो हैं हमेशा भ्रमणशील होते हैं, यानी कि ट्रैवल करने वाले होते हैं और निरंतर अपनी खुशी के लिए या काम के प्रभाव में आकर के, काम से रिलेटेड होकर के ये जो है अनेक प्रकार की यात्राएं, अनेक प्रकार के देश विदेशों में भ्रमण करते हैं, जिसके कारण जो है दुनिया की सारी समझ ये राहु जो है इनको स्ट्रगल भी करवाता है, एफर्ट्स भी ये अपने कार्य के लिए लगाते हैं। और उसी कारण जो है जगह जगह हर एक व्यक्ति को मिलने से ऐसे व्यक्ति के अंदर राहु जो है अनेक प्रकार का नॉलेज भी दे देता है और इसी कारण इनका माइंड जो है शार्प हो जाता है, यानी कि शार्प माइंड के अधिपति होते हैं ये। और जब शार्प माइंड हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति, यानी कि इतना ज्ञान, इतना नॉलेज इनको हर एक चीज का हो जाता है कि कोई इन्हें जो है जल्दी से अपनी बातों में नहीं डाल सकता। इसीलिए अपने शार्प माइंड के प्रभाव से ये अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। इसी के साथ मित्रों, जब तीसरे हाउस में
छठवें हाउस में और 11वें घर में राहु जो यदि जब बैठ जाता है या देखता है इन हाउसेस को, तीसरा, छठवां और 11वां, तो इनमें जाकर के या इन्हें देख करके बहुत शुभ फल प्रदान करता है। जैसे कि तीसरे घर को यदि देख रहा है तो ऐसे व्यक्ति का पराक्रम बहुत तगड़ा होता है। ऐसे पराक्रम का मतलब जो भी कार्य वो करता है बड़ी बलशाली होकर के, पावरफुल होकर के और बड़े जो है विल पावर को लेकर के, कॉन्फिडेंस को लेकर के अपने कार्यों को पूर्ण करता है। ऐसा व्यक्ति किसी लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में या किसी प्रकार का कोई द्वंद्व हो, कोई राजनीतिक परेशानी हो या किसी प्रकार का कोई भी युद्ध हो, उसमें जो है जीतने वाले हुआ करते हैं। हमेशा अपनी अकल से जो है जीतते ही दिखा देते हैं। तो ये तीसरे भाव का। उसी प्रकार के छठवें भाव में जाकर के जब शुभ राशि के अंतर्गत राहु हो जाता है तो वहां राहु जो है ऐसे व्यक्ति को बड़ा बुद्धिमान बनाता है। छठवें में बैठ करके बुद्धिमान बना करके और ऐसे व्यक्ति जो है देश विदेशों की यात्रा करके धन कमाते हैं, यानी कि विदेशों में जाकर के भ्रमण करके, विदेशों में अपने कोई ना कोई ऐसे बिजनेस करके जो है ये लोग जो है धन संपदा इकट्ठी करते हैं। मेरे दोस्तों, जब राहु पहले घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें और 10वें घर में जब बैठ जाते हैं तो यहां पर उन घरों से संबंधित जो भी फल होते हैं, जैसे कि 11वें में धन का स्थान है, लाभ वयो व्यग्रता, लाभ यानी कैसे लाभ, कितना लाभ होगा, हम कितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितना लाभ हमें मिलेगा। हम 100% का कार्य कर रहे हैं तो 100 में से कितने प्रतिशत हमें लाभ मिलेगा। तो जब राहु शुभ स्थान में बैठ जाता है तो वहां पर जो है 101% जो है आपके कार्यों को का जो है फल आपको प्रदान करता है। तो यहां पर राहु जो है 11th में जाकर के बहुत ही पावरफुल और अचल संपत्ति का दाता हो जाता है। बहुत सारे धन, वैभव आदि इत्यादि, राजयोग आदि जो है आपको प्रोवाइड करता है 11th में बैठ करके। उसी प्रकार से 10th में बैठ करके, 9th में बैठ करके, 5th में बैठ करके और 1st हाउस में बैठ करके जो है इसी प्रकार के शुभ फल यानी कि अच्छे फलों को देने वाला होता है। जैसे कि लग्न में बैठ करके आपको जो है बहुत शार्प माइंड, अच्छे स्वास्थ्य रूपी शरीर, पावरफुल स्टील बॉडी और इसके साथ ही साथ बहुत कड़क और परिश्रम करने वाला ऐसा शरीर, जल्दी से न थकने वाला ऐसा शरीर प्रदान करता है। वहीं ऐसे व्यक्तियों की पत्नियां भी कुछ कम नहीं होती, हर प्रकार से बलशाली और पूरा लाइफ में सपोर्ट करने वाली ऐसी पत्नियां मिलती हैं। उसी प्रकार से 1st, 9th, 5th, 11th, 5th हाउस की बात करें तो यहां पर व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि पंचम स्थान है और पंचम स्थान में बैठ करके 5th हाउस में बैठ करके जो है राहु पुत्रे रवि प्रचुर कोपयुतम बुधाश्चा, बहुत ही पावरफुल यानी कि ऐसे व्यक्ति को दुनिया की समझ होती है। इनकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण, जिसे शार्प माइंड कहते हैं, ऐसी शार्प माइंड को लेकर के ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं। और पंचम में जब राहु शुभ बैठ जाता है तो भी धन धान्य आदि तो देता ही है। इसी प्रकार से 9वां स्थान भाग्य का है, तो जन्मते ही ऐसे जगह है जहां पर भाग्य आदि, भाग्यम फलम सर्वत्र, यानी कि बहुत शुभ और बहुत ही पावरफुल भाग्य को लेकर के ऐसे बच्चे जन्मते हैं। अपने शुभ फल को लेकर के ऐसे व्यक्ति जब जन्मते हैं तो इनके पास किसी भी चीज की, धन दौलत, मान पद प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी, इन सभी चीजों की जो है भरपूर मात्रा में लाइफ में होती है और किसी की इतनी जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनके पास होता ही बहुत सारा है। इसी प्रकार से जो है पूर्ण जीवन में संपूर्ण चीजें इनके होती है। तो राहु जो है इन हाउसेज में जाकर के इतना प्रभावकारक और बलशाली हो जाता है। वृष और तुला में भी स्वस्थानों में, अच्छे स्थानों में जो है केंद्रों में
यदि राहु इन वृष और तुला राशि में भी बैठ करके इन दोनों में से किसी भी एक हाउस में बैठ जाता है तो यहां भी शुभ फल देता है, लेकिन वृष तुला में इतना शुभ फल नहीं देता जितना कि और पहले बताई गई राशियों में देता है, लेकिन फिर भी एक इसको सामान्य या मध्यम फल भी कहेंगे। तो यहां पर भी जो है प्रचुर मात्रा में धन और हर प्रकार से सपोर्ट करता है। तो वृष तुला में भी सामान्य है, बुरा नहीं है। क्योंकि दोस्तों जिन व्यक्तियों की कुंडलियों के जो लग्न है यानी कि फर्स्ट हाउस है और उस फर्स्ट हाउस में जो राशि है उसके अधिपति यदि बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है या फिर शनि है, जैसे कि शुक्र तुला वृष शुक्र हो गए, शनि हो गए मकर कुंभ यदि ये राशियां हैं, या फिर धनु मीन, या फिर कन्या मिथुन। अगर ये राशियां अगर आपके लग्न में हैं, ऐसे लग्न वाले जो जातक है उनको राहु चाहे कहीं भी हो शुभ फल ही देता है। और राहु का जब पीरियड महादशम के अंतर्गत आता है तो ऐसे लोगों को राहु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लग्न में राहु जो है बहुत ही शुभ फल देता है। राहु की महादशा या अंतर्दशा जब आती है तो राहु हमेशा अपने से जनित सभी प्रकार के प्रोग्रेस, पैसा, धन, धान्य आदि सब कुछ बहुत अच्छा राजयोग उस समय बनाता है, अच्छा पैसे का योग बनाता है, अच्छे स्वास्थ्य का योग बनाता है। ऐसे लोगों की कुंडलियों में राहु जो है वो हमेशा शरीर की सुरक्षा करने वाले होते हैं। यानी कि इस पीरियड में या इस राहु की महादशा में इससे पहले यदि कोई भी बीमारी, आपत, विपत्त कुछ भी था हो, वो समस्त चीजों को नष्ट करने वाला यहां राहु हो जाता है। आपको हर चीज से, आपके रोगों से आपको बचाता है, आपको आध्यात्म की तरफ भी ले जाता है। 9th हाउस में या 11th हाउस में या 10th हाउस में जब राहु शुभ राशियों में बैठ जाता है तो यहां पर मित्रों ऐसे व्यक्तियों को धर्म से जोड़ देता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिकता को ज्यादा पसंद करते हैं और आध्यात्मिकता राहु इनको देता है और उसी आध्यात्मिकता से ये व्यक्ति जो है परमात्मा का भजन करने में सक्षम होते हैं। यानी आध्यात्म की तरफ ले जाता है और आध्यात्म से जुड़े पदों को भी देता है, जैसे कि बड़े बड़े मनीषी, पंडित या फिर किसी मठ के अधिकारी या फिर कोई महंत या इस प्रकार के जो भी आध्यात्मिक रूप से या संस्कृति के रूप से या फिर जो हमारा सनातन धर्म है, धर्म के स्थानों में जो है कहीं ना कहीं कोई उच्च पद भी प्रदान कर देता है। तो ऐसे ही जो है बड़े बड़े और ज्योतिषी, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े महापंडित, बड़े बड़े मठों के अधिपति या फिर बड़े बड़े जो संचालक होते हैं वो उनको राहु जो है 11th हाउस में इस प्रकार के योग भी देता है। वहीं मित्रों यदि राहु मेष राशि में, सिंह राशि में और कर्क में होकर के यदि बैठ जाए तो ऐसे लोगों को बहुत अशुभता भी प्रदान करता है, क्योंकि कर्क में, सिंह में, मेष में, मंगल की राशि मेष, वृश्चिक में, इन राशियों में के अंतर्गत यदि राहु आ जाए या इसके अंदर कोई राहु किसी दशा के अंतर्गत राहु का ये पीरियड आ जाए या फिर महादशा आ जाए या फिर जो है राहु जनरल तौर पर इन राशियों में बैठा हो, मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह, इन राशियों में यदि बैठ जाए तो जो है ऐसे व्यक्तियों की हालत खराब कर देता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि झूठ बोलने वाले, मक्कार व्यक्ति, छल करने वाले, कपट करने वाले, चोरी करने वाले, जुआ, डाका, डकैती, यहां तक कि कोई किसी को किसी प्रकार का कोई घात करने वाले, आघातिक,
घात करने वाले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, यानी कि हिंसा करने वाले ऐसे व्यक्ति बना देता है राहु, यदि इन राशियों में हो जाए या इन राशियों को देखता हो। जनरली तौर पर यदि इन राशियों में कुंडली में बैठा है तो ऐसा ही स्वभाव और ऐसे ही कर्म ऐसे व्यक्तियों के बना देता है। लेकिन जब महादशाओं के अंतर्गत या फिर राहु की महादशा में, तो उस पीरियड में भी कई बार ऐसे काम करवा देता है, जिसके कारण जो है जीवन पर्यंत जो है इनसे संबंधित रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लाइफ में कंटिन्यू फेस करने को मिलता है। मेरे दोस्तों, राहु 3, 6 और 11 यानी कि तीसरा हाउस, छठवां हाउस और 11वें हाउस, इनमें जो है सामान्यतः फल देता है और इनमें बैठ करके व्यक्तियों को किसी धर्म गुरु की पोस्ट पर, आध्यात्मिक रूप से किसी मठ पर पदवी प्रदान कर सकता है, आध्यात्म की तरफ ले जाता है, वज्रानंदी बना सकता है और आध्यात्म या धर्म से जुड़े किसी पद को दे सकता है, उच्च पद को दे सकता है, जहां बहुत सम्मान को प्रदान करने वाला ऐसा राहु हो जाता है। बहुत संपदा अचानक मिलने वाली अरबों खरबों करोड़ों की संपदा ऐसे व्यक्तियों को मिल जाती है, जिसके कारण जो है जीवन आनंदमय और भजन के साथ में, यानी कि आध्यात्मिक रूप से उसको प्रबल कर देता है, जिसके कारण उस धन के साथ साथ में परमात्मा का चिंतन भी ऐसे लोगों के भाग्य में बन जाता है। वहीं वृष और तुला में भी मध्यम फल देता है, यानी कि सामान्य रूप से ही फल देता है, अच्छा फल देता है, सामान्य रूप से देता है। वहीं मित्रों, जिनके लग्न में राशि, जिनके लग्नों में राशि सिंह है, कर्क है, मेष है या वृश्चिक है, ऐसे लोगों की कुंडली में राहु जो है बिल्कुल शुभ नहीं हो सकता। ऐसी कुंडली के लोगों के लिए राहु जो है अशुभ फल प्रदान करता है और खासकर राहु महादशा का जो पीरियड आता है उसके अंतर्गत राहु जो है बहुत सारी परेशानियां देता है, जैसे कि बुद्ध्याविहीन मति विभ्रम सर्व शून्यम, दिमाग को शून्य कर देता है, विषमा पद मृत्यु तुल्यम, अनेक प्रकार की व्याधियां ऐसी दे देता है कि जो है मृत्यु तुल्य कष्ट होने लगते हैं, कोई एक्सीडेंटल केसेस बना देता है, बिजनेस को ठप कर देता है, मान सम्मान कहीं खो जाता है, कलह कलेश में लाइफ चलती है, परिवार वाले कितना भी प्रेम करते थे लेकिन यहां अब कलह कलेश पैदा होने लगता है, पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी जबरदस्त हो जाती है कि इधर उधर हो जाते हैं सारे, बच्चों के लिए बच्चों की लाइफ भी वहां खराब हो जाती है और सारे जीवन को जो है अस्त व्यस्तता में परिवर्तन राहु कर देता है। दोस्तों, राहु शुभ होना, राहु की शुभता व्यक्ति को हमेशा सभी प्रकार के शुभ फलों को देती है, सांसारिक फैसिलिटीज, स्वास्थ्य, संस्कार, आध्यात्म, नौकरी, पेशा, ये सभी चीजें देती है, स्वस्थ शरीर और लंबा जीवन, जीवन में सभी प्रकार की मौज मस्तियां, सभी प्रकार के आनंद, देशों का विदेशों का भ्रमण, ट्रैवलिंग लाइफ में देता है और खासकर ट्रैवलिंग इतने देता है कि व्यक्ति घूमता 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 कई बार परेशान भी हो जाता है, लेकिन उसी के जरिए अर्निंग के सोर्सेज भी लाइफ में बनाता है। वहीं एफर्ट्स भी लगते हैं, परिश्रम लगता है, लेकिन सभी चीजें देने वाला राहु होता है। राहु प्रभाव करके गवर्नमेंट सर्विसेज तो नहीं देता, लेकिन और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज दे देता है जहां पर जो है बहुत धन आने की क्षमता होती है, मैक्सिमम पूंजी, मैक्सिमम प्रॉपर्टी, मैक्सिमम मनी जहां से आ सकती है, ऐसे कार्यों को प्रदान करता है। ऐसे वर्क में ऐसे लोग जो है प्रोग्रेस पाते हैं।
कई लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक को देने वाला, कम्युनिकेशंस से संबंधित जो भी कार्य होते हैं राहु देता है। तो कई बार ऐसी जगह या इनसे संबंधित कार्यों को लोगों को देता है, जिसके कारण जो है ऐसे कार्यों के से संबंध बना करके इनको अर्निंग सोर्सेज में बदल करके लोग जो है अर्न करते हैं मनी। इसीलिए जीवन में सभी प्रकार का राहु फल देने वाला है, लेकिन सभी को नहीं देता, कुछ ही ऐसे लोग होते हैं, और अमूमन ज्यादातर मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको राहु का अशुभ ही फल मिलता है। तो मेरे दोस्तों, राहु को शुभ बनाएं, राहु को प्रभावकारक बनाएं। जहां राहु कमजोर है तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से संबंधित प्रॉब्लम या फिर लाइफ में स्ट्रगल को देने वाला राहु होता है। तो स्ट्रगल को कम करने के लिए आप जो है राहु को शांत कीजिए। राहु के वैदिक मंत्रों का विशेष प्रकार से शांति करवाएं। राहु के लिए स्टोन पहन सकते हैं। राहु से संबंधित छोटे मोटे जो उपाय होते हैं उनको आप करके अपने राहु को उच्च कर सकते हैं। दोस्तों फॉर मोर इंफॉर्मेशंस यू कैन कॉल मी 9205574511 and you can comment me in comment section. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट किसी पॉइंट पर, और थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।